गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म है जो वो मेल है या फीमेल है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन डिटरमाइन कर रहा है कि जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग बनने वाला है वो मेल बनेगा या फिर फीमेल। ठीक है, तो किसी भी स्पीसीज के इंडिविजुअल्स हैं उनका सेक्स डिटरमाइन किया जाएगा उनकी बॉडी में जो सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसके बेसिस पे। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो इंसेक्ट है, बर्ड्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उन सभी में दो टाइप के क्रोमोसोम्स मिलते हैं। ठीक है, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम, जिनको हम एलोसोम्स भी बोल देंगे। ठीक है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लें तो 23 पेयर्स प्रेजेंट हैं ह्यूमन बींग्स में, क्योंकि ह्यूमन बींग्स कैसे ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें से 22 पेयर्स हैं जो वो ऑटोसोम्स हैं। ऑटोसोम्स क्या है, ये वो क्रोमोसोम्स हैं जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। मतलब कि सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के बॉडी के जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम ऑटोसोम्स बोलेंगे। सेक्स क्रोमोसोम क्या है, ये वो क्रोमोसोम है जो सेक्स डिटरमाइन करेंगे किसी भी इंडिविजुअल का कि वो मेल होगा या फिर फीमेल। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में 1 पेयर तो सेक्स क्रोमोसोम है, मतलब कि एलोसोम्स है, और 22 पेयर्स ऑटोसोम्स हैं। ये वो क्रोमोसोम्स हैं जो कि अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम होंगे। अब 1891 में एक हैनकिंग नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया, वो इंसेक्ट की बॉडी में जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस है, उसको चेकआउट कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उस टाइम पे उन्होंने देखा कि जो 50% जो स्पर्म बन रहे थे इंसेक्ट में, उनको एक्स बॉडी मिल रही थी। ठीक है, जो स्पर्म बन रहा था, स्पर्म क्या है, एक सेल है ना, तो ये जो सेल थी, इस सेल के सेंटर में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर दिख रही थी जिसको इन्होंने बोल दिया एक्स बॉडी। ठीक है, ये एक्स बॉडी जो थी, जो इंसेक्ट में स्पर्म बन रहे थे, उसमें से 50% स्पर्म में तो प्रेजेंट थी और 50% स्पर्म में ये प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, फिर हैनकिंग थे जो, उनको इस एक्स बॉडी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं पता चल पाया उस टाइम पे। बाद में फाइंड आउट किया गया कि ये जो एक्स बॉडी है ये एक्स क्रोमोसोम है, जो कि किस में यूजफुल है, सेक्स डिटर्मिनेशन में यूजफुल है। ठीक है, जो अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्स डिटर्मिनेशन है, उसको दो कैटेगरीज में स्टडी करेंगे हम। एक तो होगा मेल हेट्रोगैमेटी और एक है फीमेल हेट्रोगैमेटी। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। अगर मेल के पास दो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बनेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, मेल हेट्रोगैमेटी। फीमेल हेट्रोगैमेटी में क्या होगा, अगर फीमेल दो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी तो उसको क्या बोलते हैं हम, फीमेल हेट्रोगैमेटी। जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं और इंसेक्ट्स हैं, इनमें क्या पाया जाएगा, मेल हेट्रोगैमेटी। ठीक है, अब ह्यूमन बींग्स हैं जो, उनमें 46 क्रोमोसोम है, 46 में से 22 पेयर और यू कैन से 44 क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोम्स, मतलब ये बॉडी के नॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं, और एक जो पेयर है, मतलब कि 2 क्रोमोसोम, वो क्या होंगे, एलोसोम्स, या फिर हम बोल सकते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब ह्यूमन बींग्स में जो मेल है उसके पास क्या होता है, 2 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई, और फीमेल है जो, उसके पास दोनों सेम टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, फीमेल के पास दोनों सेम टाइप के सेक्स क्रोमोसोम, मेल के पास 2 डिफरेंट टाइप के सेक्स क्रोमोसोम। सो ह्यूमन बींग्स में मेल के पास 2 डिफरेंट टाइप के सेक्स क्रोमोसोम थे, तो ह्यूमन बींग्स में क्या मिलेगी, मेल हेट्रोगैमेटी, मतलब मेल 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बनाएगा, फीमेल क्या है, दोनों ही सेम टाइप के गैमीट्स बनाएगी, मतलब जो भी गैमीट बनेगा फीमेल का उसके पास एक्स ही बनेगा। ठीक है, बट जो मेल है उसमें जो भी गैमीट बन रहे हैं, स्पर्म जो बन रहे हैं, उसमें से 50% स्पर्म के पास तो क्या मिलता है, एक्स क्रोमोसोम, और 50% जो स्पर्म है उनके पास क्या मिलता है, वाई क्रोमोसोम। तो 2 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम मिलेंगे मेल में। ऐसे ही जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं, फ्रूट फ्लाई, जिसके ऊपर TH मॉर्गन ने काम किया था।
इस ड्रोसोफिला में भी क्या होता है, मेल हेट्रोगेमिटी प्रेजेंट है। मतलब कि जो मेल है उसके पास XY क्रोमोसोम रहेगा और जो फीमेल ड्रोसोफिला है उसके पास XX क्रोमोसोम रहेगा। ठीक है। अब मेल है जो वो गैमीट प्रोड्यूस करता है। एज यू नो गैमीट्स हमेशा क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, मतलब कि उनके पास सिर्फ एक ही सेट होगा क्रोमोसोम का। एक सेट का मतलब क्या है, टोटल ह्यूमन बींग्स के पास 2 सेट थे ना, मतलब 46 क्रोमोसोम थे, 44 ऑटोसोम्स और 2 क्या है, सेक्स क्रोमोसोम, 46 बन गए। 46 में से 22 ऑटोसोम्स और एक सेक्स क्रोमोसोम आएगा, मतलब कि 23 क्रोमोसोम आएंगे। ठीक है। तो 23 क्रोमोसोम वाला मेल गैमीट बनेगा या फीमेल गैमीट बन सकता है। ठीक है। अगर मेल गैमीट के पास एक्स क्रोमोसोम आया है, ठीक है, जो स्पर्म की फॉर्मेशन हुई है, अगर उसके पास मेल गैमीट है, ये सॉरी एक्स क्रोमोसोम है, तो उसको क्या बोला जाएगा, गाइनोस्पर्म। ऐसे स्पर्म जिसके पास एक्स क्रोमोसोम मिल रहा है, दोनों में से एक ही क्रोमोसोम आ सकता है ना, तो उसको क्या बोला जाएगा, गाइनोस्पर्म। ऐसा स्पर्म बने, ऐसा मेल गैमीट बने जिसके पास जो सेक्स क्रोमोसोम है वो YI, उसको क्या बोला जाएगा, एंड्रोस्पर्म। ठीक है। तो मेल जो है वो 2 टाइप के गैमीट्स की फॉर्मेशन करेगा। एक होंगे गाइनोस्पर्म्स जिसमें एक्स क्रोमोसोम है और एक होंगे एंड्रोस्पर्म जिसमें है Y क्रोमोसोम। ठीक है। बट जो ह्यूमन बींग्स में फीमेल है, वो फीमेल क्या करेगी, दोनों जो भी वो गैमीट बन रहा है वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के साथ ही बन रहा है, बिकॉज फीमेल के पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब ये चार्ट है कि ह्यूमन बींग्स में कैसे फर्टिलाइजेशन हो रही है, कैसे जो क्रोमोसोम्स है वो फ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे ये जो ए है ये ऑटोसोम्स को दिखा रहा है। ठीक है। या तो आप 44 लिख सकते हो या फिर ए लिख सकते हो। ठीक है। सो फादर थे जो उसके पास 44 ये क्रोमोसोम और एक सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है, 46 बन गए। ऐसे ही मदर के पास भी ये थे। अब जब गैमीट्स बनेंगे तो क्या हो जाएगा, मियोसिस हुई होगी, मतलब कि सिर्फ 22 क्रोमोसोम आए होंगे और एक्स या वाई में से सिर्फ एक्स आ गया होगा, यहाँ पे वाई आ गया। फीमेल के पास एक्स ही आया होगा, दोनों ही केस में। अब ये एक्स इसके साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा, एक्स एक्स, मतलब कि गर्ल बेबी बनेगी। ये एक्स इस फीमेल के इस एक्स के साथ बनाएगा क्रॉस, तो भी गर्ल बेबी प्रोड्यूस होगी। बट जो वाई क्रोमोसोम है वो फीमेल के किसी भी एक्स क्रोमोसोम के साथ क्रॉस कर रहा है, गैमीट के साथ क्रॉस कर रहा है, तो वहां पे क्या बन रहा है, मेल बॉय की फॉर्मेशन, मतलब मेल बेबी की फॉर्मेशन हो रही है। तो 50% चांसेस हैं कि गर्ल प्रोड्यूस हो सकती है और 50% चांसेस है कि बॉय प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है। क्योंकि 50% स्पर्म है जो वो वाई क्रोमोसोम को कैरी कर रहे हैं और 50% क्या है, एक्स क्रोमोसोम को कैरी कर रही है। ये नॉर्मल क्रॉस है जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। इसके बाद चेकआउट करेंगे मेल हेट्रोगेमिटी है जो कि इंसेक्ट्स में। अब सारे इंसेक्ट्स में मेल हेट्रोगेमिटी नहीं मिलेगी, जो जो एग्जाम्पल दिए गए हैं सिर्फ उनमें ही मेल हेट्रोगेमिटी मिलेगी। ठीक है। अब जो ड्रोसोफिला थी उसमें था XXY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन। बट यहाँ पे कुछ इंसेक्ट्स और वॉर्म्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे राउंड वॉर्म्स हैं। इंसेक्ट में ग्रास होपर, बग्स और कॉकरोचेस, इनके पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो किस टाइप के हैं, XX और X0 टाइप के। इसका मतलब क्या हुआ, जीरो का मतलब यहाँ पे जो फीमेल है, ठीक है, जो फीमेल है उसके पास XX क्रोमोसोम है। ये जो इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनमें फीमेल के पास XX क्रोमोसोम है, और जो ये मेल है इन सारी स्पीसीज के, उनके पास X0। ठीक है। नॉर्मली जो सेक्स क्रोमोसोम थे वो पेयर में ही थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है और एक नहीं है, तो इसलिए इसको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या होगा, जो मेल गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे उनके पास क्या होगा, 50% के पास तो एक्स क्रोमोसोम होगा और 50% के पास सेक्स क्रोमोसोम ही नहीं होगा, मतलब कि उनका क्या रहेगा, सेक्स क्रोमोसोम 0 रहेगा। ठीक है। सो यहाँ पे ये जो मेल था जिसके पास X0 टाइप के सेक्स क्रोमोसोम थे और फीमेल के पास XX, तो गैमीट्स बनेंगे 2 टाइप के, एक तो ऑटोसोम्स प्लस में एक्स क्रोमोसोम और एक सिर्फ ऑटोसोम्स आएंगे, सेक्स क्रोमोसोम 0 रहेगा, कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं आएगा।
ठीक है। अब एक्स और एक्स फ्यूज हो रहे हैं तो क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। लेकिन ऐसा गैमीट बना है मेल का जिसके पास सिर्फ ऑटोजोम्स थे और सेक्स क्रोमोसोम 0 था। अगर वो फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्यूज होगा तो वहां पे क्या बनेगा, एक्स 0 टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे मेल चाइल्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। तो इंसेक्ट्स हैं जो हमारे पास, वो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, ग्रास होपर, बग्स, कॉकरोचेस और कुछ राउंड वॉर्म्स है। वहां पे क्या होता है, एक्स एक्स और एक्स ओ टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा। अब ये तो था मेल हेट्रोगेमिटी के बारे में। ठीक है। मेल हेट्रोगेमिटी हमने देखा कि ह्यूमन बींग्स और ड्रोसोफिला थी, वहां पे मेल के पास डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स थे, एक्स और वाई। इंसेक्ट जैसे कि ग्रास होपर, बग्स और कॉकरोचेस में क्या था, मेल के पास एक्स 0 टाइप के क्रोमोसोम थे। अब बात करेंगे फीमेल हेट्रोगेमिटी के बारे में। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। अब जो फीमेल है उसके पास डिफरेंट टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होंगे, मतलब मेल है जो वो दोनों के दोनों सेम क्रोमोसोम प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। और फीमेल है जो वो 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स की प्रोडक्शन करेगी। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फीमेल हेट्रोगेमिटी में 2 टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मिलेगा। एक होगा जेड 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 डब्ल्यू टाइप का, मतलब कि ये जो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम है ये किसके मिलेंगे, फीमेल के मिलेंगे। और ये जो सेम टाइप के हैं ये किसके मिलेंगे, मेल के मिलेंगे। क्योंकि हेट्रोगेमिटी जो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स है वो कौन बना रही है, यहाँ पे फीमेल बना रही है। एक अरेंजमेंट मिलेगा जेड जेड और जेड 0 टाइप का। ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे जेड जेड और जेड डब्ल्यू टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन की, जो कि बर्ड्स और फिशेज में रहेगा। ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का अरेंजमेंट मिल रहा है। एक तो आप सबसे पहले ये बात याद रखेंगे कि मेल हेट्रोगेमिटी किस में है, फीमेल हेट्रोगेमिटी किस में। दूसरा पर्टिकुलर एग्जांपल क्या है, जैसे बर्ड्स और फिशेज में फीमेल हेट्रोगेमिटी तो मिल रही है, बट कौन से टाइप की मिल रही है उसमें, जेड जेड और जेड डब्ल्यू। जितने भी बर्ड्स हैं और जितनी भी फिशेज हैं उनके जो मेल है उनके पास ये जेड जेड टाइप के सेक्स क्रोमोसोम हैं, और जो फीमेल्स हैं उनके पास जेड और डब्ल्यू टाइप के क्रोमोसोम्स होंगे। फिर तो सिंपल क्रॉस करना जैसे हम एक्स वाई का करवाते थे, ऑटोसोम्स लिख देंगे। ए का मतलब क्या है, ऑटोसोम्स जितने भी होंगे। और जेड जेड का मतलब क्या है, ये मेल बर्ड या फिर मेल फिश की बात हो रही है। जेड डब्ल्यू ये है फीमेल। ठीक है। गैमेट्स बनेंगे तो हाफ आएंगे क्रोमोसोम, ऑटोसोम्स भी आधे और सेक्स क्रोमोसोम भी हाफ आएगा। 2 टाइप के बने गैमेट और दोनों ही सेम थे। फीमेल ने 2 टाइप के गैमेट्स बनाए और दोनों ही डिफरेंट थे। आधे जो 50% जो गैमेट बनाएगी फीमेल उनके पास जेड क्रोमोसोम आया होगा, और 50% जो गैमेट्स बनाएगी उनके पास क्या आया होगा, डब्ल्यू क्रोमोसोम आया होगा। ठीक है। अब जब जेड, मेल का जेड और फीमेल का जेड क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, मेल चाइल्ड ही बनेगा, क्योंकि मेल के पास क्या होते हैं, सेम क्रोमोसोम है बर्ड्स और फिशेज के केस में। ठीक है। बट जब मेल का जेड और फीमेल का डब्ल्यू क्रॉस करता है तो क्या बनेगा, फीमेल चाइल्ड बनेगा। ठीक है। तो इस तरह से ये सेक्स डिटर्मिनेशन रहेगा बर्ड्स और फिशेज में, जहाँ पे फीमेल के पास जेड डब्ल्यू टाइप के क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो इंसेक्ट है हमारे पास, कुछ इंसेक्ट है जैसे बटरफ्लाईज और मोथ, उनके पास मिलता है जेड 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 0 टाइप का। जो मेल बनेंगे ना उनके पास सेम क्रोमोसोम्स होंगे दोनों के दोनों, और जो फीमेल्स हैं उनके पास सिर्फ एक क्रोमोसोम होगा। जैसे अभी हमने देखा था कि इंसेक्ट्स थे जैसे ग्रास होपर, बग्स और कॉकरोचेस, उनमें एक्स एक्स और एक्स 0 टाइप का था। यहाँ पे भी इंसेक्ट ही हैं कुछ, बटरफ्लाईज और मोथ, इनके पास क्या है, जेड 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 0 टाइप। मतलब कि 50% जो फीमेल हैं उनके पास जो सेक्स क्रोमोसोम है वो है जेड, और 50% के पास सेक्स क्रोमोसोम ही नहीं होगा, मतलब 50% जो गैमीट्स बनेंगे दे आर विदाउट सेक्स क्रोमोसोम। अब यहाँ पे जो मेल थे उनके पास ऑटोसोम्स थे प्लस में जेड जेड टाइप के सेक्स क्रोमोसोम, फीमेल के पास ऑटोसोम्स और जेड 0 टाइप के सेक्स क्रोमोसोम। मतलब कि आधे जो फीमेल गैमीट बनेंगे ना 50% उनके पास तो जेड क्रोमोसोम आ गया होगा, और 50% है जो उनके पास कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं आया। अब मेल का जेड क्रोमोसोम जब फीमेल के जेड क्रोमोसोम के साथ क्रॉस करेगा तो क्या बनाएगा, मेल ही बनाएगा। जब मेल का जेड क्रोमोसोम फीमेल के
ऐसे गैमीट के साथ फ्यूज होगा जिसके पास कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं था, मतलब वहां पे 0 सेक्स क्रोमोसोम थे, तो क्या बन जाएगा, फीमेल चाइल्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन था, मेल हेट्रोगेमिटी और फीमेल हेट्रोगेमिटी। इसके बाद सिर्फ एक और एग्जांपल है हमारे पास हनी बी का, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।